नर्मदे हर। तो सुबह हो चुकी है और एक माता जी हैं, इनका यहाँ पर देहावसान हुआ था 79। हाँ 79 में। और ये बहुत ही दिव्य मूर्ति हैं जिनके हमने दर्शन कर लिए। सामने मैया है, ये कपिलेश्वर तीर्थ है, रात्रि विश्राम में ही हुआ था। अब बढ़ेंगे आगे। जय हो माई की तो चिंता का है। नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव। इनकी कोई कहानी तो मैंने नहीं पढ़ी है पुस्तक में, लेकिन बता रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत ही सिद्ध स्थान है, मंदिर है महादेव का। तो सब सिद्धेश्वर कहते हैं तो हम भी कहते हैं। क्या महत्व है क्या नहीं पता। नर्मदे हर। यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं और सबके सब महादेव के हैं। इसमें सिद्धेश्वर कौन से नहीं पता, लेकिन सबके दर्शन करेंगे, कोई ना कोई तो होंगे ही तो सबसे पहले यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन हैं। एक छोटा सा मंदिर है और बहुत ही अद्भुत। अब एक तो ये है, जय हो, जय जयकार हो मेरे नाथ, शिवोम तत्सत। तो यहाँ से मैया ऐसी दिखती हैं और गुफा ये है। बहुत ही छोटी सी गुफा है। गुफा के नाम पर ठगा जा रहा है लोगों को जय हो। एक ये है, जय हो। बहुत ही गंदा, ये लप 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 क्यों हो रहा है? तो लाइट शिवोम तत्सत। सिद्धेश्वर महादेव ये है। जय हो, शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो अब हम जा रहे हैं करमोही गांव। करमोही गांव में एक नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ेंगे, फिर अन्य सिद्ध स्थानों पे जाएंगे। इस मंदिर में कई शिव मंदिर थे, तो वो जो शिव मंदिर बाकी के थे ना, वो सारे के सारे जीवित समाधियाँ थी साधु संतों की, मुझे बाद में पंडित जी ने बताया। और ये एक मार्ग इधर भी गया है, एक इधर भी गया। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किधर जाऊँ, इधर निशान भी नहीं लगे हैं ना कहीं चलो अब देखते हैं, कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे नर्मदे यार। अब हम आ गए हैं यहाँ पर करमोही गांव में, और यहाँ पर एक रिवर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा नाव के थ्रू, क्योंकि इस पे पुल बन रहा है लेकिन अभी वो पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा है। और अब कहाँ क्या है कि मैया का जो बैक वाटर है ना, वो बहुत दूर दूर तक फैला है नदियों के द्वारा। तो अब इसको तो पार ही करना पड़ेगा, जबकि हम बहुत दूर आए हैं पार करने के लिए। उधर से तो संभव ही नहीं था, और उधर नाव भी नहीं चलती है। नाव इधर चलती है तो इधर आना पड़ा दूर, वरना हम और किनारे से जाते थोड़ा। वैसे पानी मैप में बहुत दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। मैप में तो पूरा भरा हुआ दिखा रहा था ये, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो बहुत कम है। अब नाव वाला और मिल जाए तो सारे काम बन जाए। अब नाव के बिना निकलना शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि गहराई ज़्यादा होगी। तो ये वहाँ से आती है रिवर, और उधर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैदल ही निकल जाएगा व्यक्ति, है ना। हो सकता है इधर भी पैदल निकलने की व्यवस्था हो, देख लेता हूँ।
नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस नाव से हम उस नाव जाएंगे, उस नाव से चलते चलते उधर मिट्टी के ढेर पे जाएंगे, तो हमको नाव से पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कर नाव से ही रहें पार क्योंकि ये भी तो एक नाव का ही तरीका है पार करने का। जय हो। नाव के द्वारा इस नाव से उस नाव जय हो। वाह वाह वाह, ये तो हिल रही है ज़्यादा इसमें नीचे उतरना पड़ेगा, फिसलन भी है। आज तो नाव का पुल बन गया है। यहाँ पे 2 नाव ने पुल बना दिया है, इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। जय हो माई की, आनंद आ गया। कमाल हो गया। यहाँ पर नर्सरी है और वहाँ नीचे मैया है। तो हम चल रहे हैं बिल्कुल खेत किनारे किनारे। किनारे पे एक ही समस्या है कहीं कहीं पे, कि जहाँ पे ऐसा रोड होता है ना बजरी वाला, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है चलने में। बाकी तो आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ से एक गांव पड़ेगा चैनपुरा करके, शायद कि चैनपुरा निकल गया, मुझे ध्यान नहीं है। एक चंगा आश्रम आएगा, तो बहुत ही सिद्ध स्थान है। वहाँ पे बता रहे हैं कुछ ऐतिहासिक है। वहाँ पहुँचेंगे तो जानकारी लेंगे और आप लोग के साथ साझा करेंगे। बाकी पूरा जितना भी एरिया है ना बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं इधर के। लोग तो पूरे नर्मदा खंड के अच्छे थे क्या हैं। और यहाँ के किसान अच्छे हैं, मतलब वो तरक्की खूब कर रहे हैं। और जब किसान तरक्की करता है तो देश भी तरक्की करता है। तो इधर के किसान मुझे अच्छे लगे कंपेयर टू जो नरसिंहपुर के ऊपर के किसान हैं। वो इतना आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं जितना नरसिंहपुर से लेकर के और इधर बड़वानी तक के किसान करते हैं। फिर गुजरात के किसान भी बहुत अच्छी खेती करते हैं, मतलब उन्नत किस्म की ज़मीन करते हैं, तकनीकी का सही इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर उधर बेचारे किसान क्या है ना, गरीब लोग हैं और ज़मीन भी इतनी उन्नत किस्म की नहीं है। और वो तकनीकी का इस्तेमाल करें तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो उतने जागरूक भी नहीं हैं और वो तकनीकी के लिए पैसा भी लगता है। और गवर्नमेंट अगर साथ दे उनका तो वो अच्छी खेती कर सकते हैं उधर भी, जैसा इधर के लोगों का साथ देती है गवर्नमेंट, वैसा उधर के लोगों का नहीं देती है। ये बहुत बात सच है, लेकिन कड़वी है, क्या करें। क्योंकि मैं तो गांव-गांव जाके देखा हूँ। यहाँ के गांव में खूब सुविधाएं हैं, उधर के गांव में नहीं है। सुविधा के नाम पे वो योजना जाती है उधर के गांव वालों को, लेकिन मिलती नहीं है। जय हो। नर्मदे हर तो ये वो हिडन मैया हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत ही लिमिटेड। और ये मोहपुरा गांव करके है कोई, उसके पास में हूँ मैं। और एक्चुअल में जो मैक्सिमम परिक्रमावासी हैं वो रोड से निकलते हैं। ब्राह्मण गांव तो जाते हैं, ब्राह्मण गांव के बाद फिर वो किनारे पे नहीं आते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा रास्ता भी मुश्किल है। लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं और सेवा भाव वाले भी हैं। जैसे अभी मैं पीछे एक नर्सरी में गया नहीं था, उन्होंने बुलाया और फिर मुझको खरबूजे खिलाए, चाय पिलाई और काफ़ी देर तक हम लोग ने बातचीत भी की। तो इधर लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी तो खाने पीने को यहाँ पे बहुत कुछ है। खरबूजे जिस जगह से भी निकलो, महाराज जी खरबूजे खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो बहुत प्रेम भाव देख के अच्छा भी लगा, और होना भी चाहिए ऐसा ही। क्योंकि जो भी यात्री रहते हैं वो मैया के भरोसे चलते हैं, और मैया
जो है ना वो एक शक्ति है, तो वो लोगों को प्रेरित करती है कि हमारे भरोसे जो चल रहे हैं उनको भोजन प्रोवाइड कराओ। नर्मदे हर। वाह जी वाह, यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसके अभी हम दर्शन करेंगे। शायद ये आश्रम भी है, कोई साधु संत वगैरह रह रहे होंगे तो उनसे मिलना हो जाएगा। वैसे ये डूब का क्षेत्र है, यहाँ पे पानी भरा रहता है। अभी ये खाली है, मैप में ये सब भरा हुआ दिखा रहा है पानी, जबकि यहाँ पे सब सूखा है। नर्मदे ये आश्रम भी है, ये बहुत सुंदर। तो ये भी है सिद्धेश्वर महादेव। नर्मदे हर, तो ये है किसी सिद्ध संत की समाधि। और अभी हम थे इस मंदिर में। ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम है, लेकिन ये डूबा रहता है मैक्सिमम टाइम। अभी तो खैर ये बाहर है। देखो उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं कुछ लोग। जय हो माई की। नर्मदे हर, तो ये मोहरा में दूसरे शिव जी हैं, बहुत ही अद्भुत ऊर्जावान हैं, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर, तो हम थे जिस गांव में आज, मोहपुरा। ऐसा मानते हैं कि ये भार्गव ऋषि की तपोस्थली है और यहाँ पे सहस्त्र यज्ञ हुए थे कभी। जो भार्गव ऋषि जिसके करने वाले थे वो उसके साक्षी थे, तो ये यज्ञ भूमि बोली जाती है। यहाँ पे सहस्त्र महायज्ञ हुए हैं। तो एक तीर्थ था जहाँ हमने दर्शन किया। और अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ भी पहुँचेंगे सुरक्षित और अच्छे स्थान पे ही पहुँचेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, तो यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर एक स्थान है, मंदिर है एक। तो उस मंदिर पे मेरा जाने का मन है, तो मैं जाऊंगा उस पर और दर्शन ज़रूर करना चाहूँगा और आप लोग को भी करवाऊँगा। और वहाँ से मैया कितनी सुंदर दिख रही हैं ये भी देखने को मिल जाएगा। नर्मदे हर, तो चलते हैं ऊपर पहाड़ी पे। इन पत्थरों पे पेंटिंगें बनी हैं, लेकिन अब वो साफ़ नहीं दिख रही हैं। और बहुत ही अद्भुत कलाकारी की है किसी ने भी, जिसने भी की है। कमाल का आर्टिस्ट होगा वो। और हम चढ़ रहे हैं ये सीढ़ियाँ। जय हो माई की। ओम तत्सत। बहुत ही सुंदर व्यू है मैया का यहाँ से। जय हो भीलट महाराज। मिला के अब ये 7 साल में ये संपूर्ण काम हो गए। अच्छा अच्छा, अब ये शिवरात्रि में बैठ जाएंगे। जय हो, बहुत सुंदर। तो इतने पुराने हैं महादेव ये। नर्मदे हर, तो देखो ये पत्थर बिल्कुल सांप के आकार का है और उसमें पेंटिंग भी सर्प की ही बनाई है। बहुत ही अद्भुत है। और ये स्थान भी भीलट देवता का ही है, मतलब सर्प भगवान का ही है। देखो कोइंसिडेंट देखिए आप, क्या अद्भुत अद्भुत चीज़ें होती हैं नर्मदे हर। ये राम्या परिक्रमावासी निवास है, काली मातंगी आश्रम दंतवाड़ा में। तो हमारा मन नहीं है यहाँ पर रुकने का, लेकिन दर्शन करके चलेंगे आगे, है ना। मैं कहीं और रुकना चाहता हूँ। नर्मदे, फिर जैसी मैया की मर्जी। नर्मदे हर, तो सूर्य अस्त हो रहा है और मैं इस आश्रम में घुसा और इतना ब्यूटीफुल है ये। फिर मेरा मन किया कि आज यहीं रुकते हैं। प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा रिच है, पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ पे, एकदम बहुत सुंदर वाला है। और सबसे अच्छी बात मैया के किनारे सूर्य अस्त हो रहा है देखो। और अंदर भी अच्छा है, पूरा खाली है, कोई है नहीं। है इसलिए नहीं कोई, क्योंकि इधर से परिक्रमा से आते भी कम हैं और कोई है भी नहीं यहाँ पे। तो मैं ही हूँ अकेला नर्मदे।